तो माय हीरो एकेडेमिया के सीजन 8 का एपिसोड 8 ड्रॉप हो चुका है, जिसने यहाँ पे इंटरनेट को हिला कर रख दिया है। बिकॉज इस एपिसोड को इंसेन लेवल पे तो रेटिंग मिली है, बट इसके साथ ही में यहाँ पे कुछ और भी एनिमे न्यूज है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक करके सभी एनिमे न्यूज के बारे में बात करें। तो यहाँ पे सबसे पहली न्यूज आती है एमएचए को ही लेकर। और हाँ, यहाँ पे एमएचए से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बिकॉज एमएचए का जो कल एपिसोड ड्रॉप हुआ है वो यहाँ पे सभी के एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा अच्छा निकला। बिकॉज लास्ट एपिसोड में हम लोग को देखने मिला कि डेकू और शिगाराकी की जो फाइट थी वो फाइनली खत्म हुई, एंड इतने टाइम से जो फाइनल बैटल चल रहा था एमएचए के अंदर वो अब यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुका है, जिसको देखने बाद मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। एंड यहाँ पे लास्ट एपिसोड इतना अच्छा था कि मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 की तो रेटिंग दूंगा। बिकॉज ये एपिसोड मुझे कितना ज्यादा अच्छा लगा है वो यहाँ पे मैं अपने शब्दों से आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। इसलिए मैं आप लोग बस यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पिछला एपिसोड जाके देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो। उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि ये एपिसोड कितना ज्यादा पीक था। अब हालांकि एपिसोड की जो एनिमेशन थी वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉलिड थी, एंड लिटरली बड़े बड़े एनिमेटर भी इस एपिसोड के ऊपर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से एनिमेशन तो अच्छी होनी थी। बट इन सभी के बाद अब बात करें एक्चुअल रेटिंग के बारे में कि इस एपिसोड को यहाँ पे कितनी रेटिंग मिली है, तो मैं बताना चाहूंगा कि सीजन 8 का जो एपिसोड 8 है वो यहाँ पे इस साल का हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बन चुका है, जो एक्चुअली में काफी बड़ी अचीवमेंट है, जहाँ पे इसको 9.9 की रेटिंग मिली है। जो मैं जानता हूँ कि रेटिंग परमानेंट नहीं रहेगी, यहाँ पे आगे जाके इसकी रेटिंग कम हो जाएगी, बट हाँ ये एपिसोड पीक है, ये यहाँ पे चेंज नहीं होगा। एंड इसीलिए आप लोग इस एपिसोड को कितनी रेटिंग देना चाहोगे वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। बाकी ये एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा था, इन सभी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। बट अब सवाल ये आता है कि इस एपिसोड के बाद क्या होगा, बिकॉज फाइनल बैटल तो अब खत्म हो गया। तो यहाँ पे अब स्टार्ट होता है एपिलॉग, एंड वैसे भी अब 8 एपिसोड आ चुके हैं। तो यहाँ पे अब एमएचए के अंदर बचे हैं 3 एपिसोड, जो यहाँ पे 13 दिसंबर तक दिखा दिए जाएंगे। बट अब एपिसोड 8 के बाद यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है एपिलॉग, जिसके अंदर हम लोगों को फाइनल बैटल के बाद की स्टोरी दिखाई जाएगी। मतलब एक तरीके से अब एमएचए के अंदर आप लोगों को टाइम स्किप देखने मिलेगा, जिसके अंदर हमारे जितने भी हीरोज होंगे वो यहाँ पे अपने एडल्टहुड में देखने मिलेंगे। और इसीलिए इसका एपिलॉग भी यहाँ पे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है, जिसको आप लोग मिस मत करना है। अब वैसे इसके अलावा यहाँ पे एमएचए फैंस के लिए एक और न्यूज निकल कर आई है, वो आता है इसके अल्ट्रा स्क्रीनिंग को लेकर। और हाँ, इस नाम का स्पेशल इवेंट अनाउंस हुआ है जापान में दिसंबर 13 के लिए, जहाँ पे एक तरीके से इसके सभी एपिसोड को यहाँ पे स्क्रीन किया जाएगा थिएटर में। एंड जो इसका एपिसोड 11 होने वाला है वो भी यहाँ पे थिएटर में दिखाया जाएगा जापान में। जो इस सीरीज का ओवरऑल यहाँ पे 170th एपिसोड होने वाला है। और यहाँ पे कहा गया है कि जो एपिसोड 11 होने वाला है इसका, वो यहाँ पे नॉर्मल एपिसोड के कंपैरिजन में बड़ा होगा। तो हो सकता है कि एपिसोड 11 हम लोगों को 30 से 40 मिनट्स के बीच का देखने मिले, जो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी बात होगी एमएचए फैंस के लिए, क्योंकि हम लोग को अब और ज्यादा कंटेंट मिलेगा। बाकी अब एमएचए के बारे में काफी ज्यादा ही बातें कर ली है, तो अब हम लोग बात करें अपने दूसरे एनिमे न्यूज के बारे में। जैसे नेक्स्ट न्यूज आती है अपने अटैक ऑन टाइटन को लेकर, जिसको लेकर यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है, जिसका नाम है अटैक ऑन टाइटन मर्डर मिस्ट्री, जो यहाँ पे स्टूडियो ओजोन के द्वारा ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है। एंड वैसे अब काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या एओटी का यहाँ पे कोई न्यू एनिमे अनाउंस हो गया, जिस पर मैं बताना चाहूंगा कि ये कोई एओटी का न्यू एनिमे नहीं है। यहाँ पे बेसिकली ये एनिमे रिलेटेड प्रोजेक्ट है भी नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अटैक ऑन टाइटन का ये गेम है जो यहाँ पे अभी अनाउंस हुआ है। सो हाँ, एनिमे का तो कमबैक नहीं होगा, बट अटैक ऑन टाइटन को अभी भी बहुत ज्यादा मिल्क किया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि एओटी की मिल्किंग कभी खत्म नहीं होगी। बाकी इन सब के अलावा हम लोग बात करें अपनी एक एनिमे मूवी के बारे में, जिसका नाम है मिस कोबायाशी ड्रैगन मेड की फिल्म, जो यहाँ पे अपने क्योतो एनिमेशन की एक एनिमे फिल्म थी, जो यहाँ पे जापान में तो रिलीज हो चुकी है। बट बात रही इसकी ब्लू रे डीवीडी के बारे में, तो यहाँ पे इसकी ब्लू रे डीवीडी जो है वो नेक्स्ट ईयर 21 जनवरी के दिन रिलीज होगी जापानीज मार्केट में। और हाँ, ब्लू रे डीवीडी एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड यहाँ पे चेनसो मैन एंड डीमन स्लेयर के फैंस भी कर रहे हैं, बिकॉज वो लोग भी चाहते हैं कि ये मूवी डीवीडी में रिलीज हो जाए, ताकि ये सारी मूवीज अच्छी क्वालिटी में पायरेटेड साइट्स के ऊपर अवेलेबल हो जाए। जिस पे आप देखते हैं डीमन स्लेयर एंड चेनसो मैन की मूवीज के कब तक डीवीडी रिलीज होते हैं। अब ऐसे इसके अलावा नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें तो वो आता है अपने माई हैप्पी मैरिज के एनिमे को लेकर, जिसका जब सीजन 2 खत्म हुआ था तब इसका एक प्रोजेक्ट ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हुआ था, जो यहाँ पे 3 न्यू स्पेशल एपिसोड के ऊपर था। जहाँ पे जो इसके 3 न्यू एपिसोड अनाउंस हुए थे वो कब तक रिलीज होंगे, उनकी रिलीज डेट यहाँ बता दी गई है। जहाँ पे इसकी न्यू विजुअल के साथ नेटफ्लिक्स ने कंफर्म किया है कि हमें 2026 में देखने मिलेगा। और इसके साथ ही में अब हम लोग बात करें अपने फ्रेरेंट बियॉन्ड जर्नीज एंड के बारे में, जिसका भी यहाँ पे नेक्स्ट ईयर कमबैक होने वाला है। एंड नेक्स्ट ईयर कमबैक तो होने वाला है, बट इसी के सीजन 2 का हम लोग को न्यू ट्रेलर भी देखने मिल चुका है, जो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग कर क्या रहे हो, जाके ट्रेलर देखो। बिकॉज मैड हाउस वालों ने यहाँ पे इसके एनिमेशन को काफी अच्छे तरीके से कुक किया है। एंड ट्रेलर देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ कि जो सीजन 1 की जो एनिमेशन थी उसको यहाँ पे सीजन 2 के ट्रेलर ने ही सरपास कर दिया है। एंड वैसे तो जो सीजन 2 है वो 16 जनवरी के लिए शेड्यूल है। अब वैसे फ्रेरेंट से मुझे याद है, तो यहाँ पे फ्रेरेंट का जो एनिमे था वो यहाँ पे आज से करीब 2 साल पहले माई एनिमे लिस्ट के ऊपर नंबर 1 एनिमे बना था, और अभी भी ये एनिमे माई एनिमे लिस्ट को डोमिनेट कर रहा है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए अब हम लोग बात करें अपनी मांगा न्यूज के बारे में, बिकॉज मांगा को लेकर भी काफी
सारी न्यूज निकल कर आई है। जैसे पहली मांगा न्यूज आती है अपने उमा मुसुमे सिंड्रेला ग्रे की मांगा को लेकर, जो अगर आप लोग इसका एनीमे देख रहे हो तो वो तो अच्छी बात है, बट यहाँ पे इसकी मांगा के बारे में बात करें जो यहाँ पे अपने कुछ चैप्टर के साथ अब एंड होने वाली है। और हाँ, अब यहाँ पे एक और पॉपुलर सीरीज एंड होने वाली है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि सीरीज 5 या 6 चैप्टर में एंड हो जाएगी और सभी चीजें अगर प्लान के साथ होगी तो यहाँ पे चैप्टर 211 जो होगा वो यहाँ पे इस सीरीज का फाइनल चैप्टर होगा। सो लेट्स सी, अगर कुछ ऐसा होगा तो वो मैं आप लोग बता दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहना। और बाकी यहाँ पे अपने शोनेन जंप के बारे में बात करें तो यहाँ पे शोनेन जंप वाले नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले हैं अपने न्यू ओरिकॉन ईयर को। और हाँ, जो 2025 का ओरिकॉन ईयर था वो यहाँ पे अब खत्म हो चुका है एंड इसीलिए वीकली शोनेन जंप का जो फर्स्ट इशू होने वाला है जो 2026 में काउंट होगा वो नेक्स्ट वीक रिलीज होगा, जिसमें ये लोग साल की शुरुआत किससे कर रहे हैं, इची द विच एंड कागुराबाची की मांगा के साथ, जहाँ पे इन दोनों मांगास का यहाँ पे ज्वाइंट कैंपेन लॉन्च होने वाला है, जहाँ पे इन दोनों ही सीरीज को शोनेन जंप द्वारा प्रमोट किया जाएगा और इन दोनों का ही हमें ज्वाइंट कवर भी देखने मिलेगा, जो देखकर अच्छा लग रहा है कि शोनेन जंप वाले अपने न्यू मांगास को प्रमोट कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा शोनेन जंप वाले नेक्स्ट मंथ जंप फेस्टा भी करेंगे, जहाँ पे जंप फेस्टा का जो पूरा शेड्यूल टाइमिंग है वो सभी यहाँ पे रिवील किया जा चुका है, जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड देखा जाए तो सबसे पहला जो स्टेज होने वाला एनिमे का वो माय हीरो एकेडेमिया को लेकर होगा। तो माय हीरो एकेडेमिया को लेकर हमें सबसे पहली न्यूज मिलेगी एंड जंप फेस्टा के लास्ट में जिस एनिमे की न्यूज आने वाली है वो होगा अपना वन पीस। बट इन सभी के बाद अब हम लोग बात करें अपनी सीरियस न्यूज के बारे में, जो यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस है। एंड बेसिकली हुआ क्या है, तो शोएशा, कोडेंसा, शोगाकुकान, काडोकावा, ये जो सभी मांगा पब्लिशर कंपनीज है वो यहाँ पे क्लॉड फ्लेयर के अगेंस्ट अपना कॉपीराइट लॉ सूट जीत चुकी है। मतलब इन लोगों ने कॉपीराइट रिगार्डिंग केस किया था क्लॉड फ्लेयर के ऊपर, जहाँ पे ये सारी पब्लिशिंग कंपनीज यहाँ पे क्लॉड फ्लेयर के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि वो यहाँ पे मांगा पायरेसी को प्रमोट कर रहा है। बट अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये क्लॉड फ्लेयर कौन है, तो आप लोग इंटरनेट के ऊपर क्रोम या फिर कोई भी वेबसाइट वगैरह यूज करते हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितनी भी वेबसाइट है वो क्लॉड फ्लेयर से ही चलती है। एंड एक तरीके से अगर क्लॉड फ्लेयर बंद हो जाए तो यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट होंगी इंक्लूडिंग पायरेसी वेबसाइट वो सभी यहाँ पे चलना बंद कर देती है। एंड इसीलिए मांगा पब्लिशिंग कंपनीज ने कहा है कि ये जो क्लॉड फ्लेयर है वो यहाँ पे मांगा पायरेसी वेबसाइट्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये सारी मांगा पब्लिशर कंपनीज का नुकसान हो रहा है। और अब इसीलिए इन लोगों ने क्लॉड फ्लेयर के ऊपर ही यहाँ पे फाइन लगा दिया जो 500 मिलियन येन का है, जिसपे यहाँ पे देख के लगता है कि अब पायरेसी एक्चुअली में अब और ज्यादा खतरे में आ चुकी है। बिकॉज अगर आप लोग याद होगा तो कुछ दिन पहले भी क्लॉड फ्लेयर का जो सर्वर था वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जितनी भी पायरेसी वेबसाइट्स थी वो यहाँ पे काम करना ही बंद हो गई थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर क्लॉड फ्लेयर को कुछ होता है तो यहाँ पे जितने भी लोग पायरेसी करते हैं एनिमे की, उनका यहाँ पे एक झटके में पत्ता साफ हो जाएगा। बाकी अब एनिमे मांगा की पायरेसी फ्यूचर में हो भी पाएगी या नहीं, उस पर भी अब काफी ज्यादा डर लग रहा है। बाकी यहाँ पे आप लोग अपना ओपिनियन इस चीज को लेकर शेयर कर सकते हो। एंड इसी के साथ आज की जितने भी अपडेट्स थे वो बस ये तक थे। तो अब आप लोग एक काम कर सकते हो, जाके वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।